जय श्री कृष्ण। श्रीहपति सर्वेश्वर श्रीतर समस्त वस्तु विलक्षण अखिल प्रत्येक जगन्यंता जगदाधार भगवान श्री राम कृष्ण वेंकटेश की कृपा से इस स्थल पर भागवत जी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का झूलोत्सव के अवसर पर जो कथा आरंभ हुई थी वो चल रही है। भगवान भक्तवत्सल हैं, भक्तों पर अनुग्रह करना उनका धर्म है। भक्तों पर अनुग्रह करते रहना एक ढंग का स्वभाव बन गया है। भगवान उस स्वभाव से अपने को अलग नहीं मानते। भक्तवत्सलता प्रधान कारण है। ऐ भगवान गोकुलवासी हैं, मन में भाव आ रहा है कि वृंदावन का मैं वासी बनूं। तो भगवान की जो प्रेरणा होती है, भगवान की जो इच्छा होती है, उसी के अनुसार मनुष्य भी काम करता है। तो जब जमलार्जुन, अर्जुन कहते हैं कहुआ के वृक्ष को, जमल माने जोड़ा। कुबेर के दोनों पुत्र थे, नर कुंवर और मणिग्रीव। दोनों का उद्धार भगवान ने किया, दोनों ने स्तवन किया और अपने लोक को पधार गए। इधर भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से गोपियों को, गोपों को, सबको आह्लादित और आनंदित कर रहे हैं। कोई कहता है, ए बालक गाना जानते हो तो गाओ। भगवान साधारण बालक बन करके और गाने लगते हैं। नाचना जानते हो तो हाँ, तो भगवान नाचने लगते हैं। तो बिल्कुल छोटे हैं, लेकिन जो करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सबको आनंद आता है। अपनी क्रियाओं के माध्यम से, अपनी लीलाओं के माध्यम से भगवान भक्तों को आह्लादित कर रहे हैं। भगवान छोटे हैं, कुछ गोपियाँ बैठी, लगता है इस बालक से कुछ कराएं। तो एक गोपी कहती है, ए बालक, वो देखो वहाँ पीढ़ा रखा हुआ है, वो पीढ़ा को उठा करके ले आओ। भगवान जाते हैं, अब पीढ़ा को उठाते हैं दोनों हाथ से और पेट कर लिए पीढ़ा को ले आते हैं। फिर कहती है कि देखो वहाँ बुसेरी रखा है, पत्थर का होता है। आदेश देती है, भगवान छोटे बालक जैसे दौड़े जाते हैं और पत्थर की बुसेरी है उसको उठा कर ले आते हैं। यानी साधारण बालक इस प्रकार से संसार में क्रियाओं का संपादन करता है, उसी प्रकार से भगवान गोपियों की बातों को समझते हैं और उनके आदेश का पालन करते हैं। एकदम आज्ञाकारी जैसे बन गए। लोगों को जैसे एकदम उनके बिना रहने में बेचैनी महसूस होती है, जब तक श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो जाए। उनके हाव भाव का अवलोकन न कर लें, आँखों में चैन नहीं। इस प्रकार से भगवान अपने प्रेमी भक्तों को अपनी लीलाओं के माध्यम से आह्लाद प्रदान कर रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं। कभी कोई कहता है कुर्सी, कुश्ती, अरे आगे बच्चे तुझे बड़े बड़े पहलवानों से लड़ना है, कैसे कुश्ती लड़ोगे? तो भगवान कमर को कस लेते हैं और ताल ठोकते हैं तो छोटे ताल ठोकते हैं, ये करते हैं, सब लोग हंस पड़ते हैं। कहा देखिए तो भगवान भी ताल ठोक रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो भगवान पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते हैं। इस प्रकार से सर्वशक्तिमान भगवान अपनी लीलाओं से ब्रजवासियों के हृदय में आनंद का सागर उभार रहे हैं। आनंद का सागर उमड़ता है उनके हृदय में ब्रजवासियों। ऐसा ही भगवान का स्वरूप है, ऐसी ही उनकी दिव्य लीलाएँ हैं। जो संत महात्मा
भगवान के रहस्य को जानते हैं कि अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी परमात्मा हैं, उनको बोध हो रहा है, भगवान उनको ज्ञान दिला रहे हैं। देखो भाई, तुम तो मेरे रहस्य को जानते हो, तुम उच्च कोटि के संत हो, तूने मेरा चिंतन किया है, मेरा नाम स्मरण किया है, मेरे नाम का जप किया है, तो समझ लो कि मैं भक्तों के कैसे अधीन हूँ। भक्त पारवश्यता गुण है, भगवान अपने भक्तों के वश में है, सेवकों के वश में है। जैसे सालग्राम भगवान की पूजा करते हैं तो ठाकुर जी भक्तों के अनुकूल हो जाते हैं। जब भगवान को भोग लगाया जाए, जब जगाया जाए, जब सुलाया जाए, भगवान कुछ नहीं करते। बालवत परिपालय, बच्चे की सेवा जैसे माँ करती है, उसी प्रकार से भगवान को यदि आप रखते हैं, ठाकुर जी को आप रखते हैं, तो ठाकुर जी आपके बालक बन जाते हैं। कभी नहीं कह सकते हो कि हमें जगा दो, हमें भूख लगी हमें पवा दो, हमें प्यास लगी है हमें जल पिलाओ, भगवान नहीं कहेंगे। भक्त लोग अपनी भावना के अनुसार समझ लेते हैं, यदि अपने प्यास लगी तो भगवान को प्यास लगी है तो भगवान को जल पिला देते हैं। कुछ अपने भूख लगी, इसका मतलब कि ठाकुर जी को भूख लगी है, अरे भाई ठाकुर जी को कुछ भूख लगाओ, ठाकुर जी को भूख लगी है। इस प्रकार से अपनी भूख को ठाकुर जी की भूख मान लेना। निद्रा भी आ रही है तो ठाकुर जी शयन करना चाहते हैं, अपना नहीं भाव, ठाकुर जी शयन करना चाहते हैं। ये सब ठाकुर जी के साथ संबंध जोड़ा रहता है, भाव होता है। एक जगह कर्मकांड में गया था तो ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि हाँ भोग वगैरह बनाया जाए, लगाया जाए, लेकिन वहाँ के भक्तों को लगा कि कुछ भोग लगना चाहिए, कुछ तो स्वामी जी यहाँ ग्रहण कर लें। हमें यहाँ आना भी था, जल्दबाजी थी, कर्मकांड हो गया, फिर गोदान था, गोदान भी हुआ। तो देखा कि एक महिला, एक बच्ची तो गिलास में गंगाजल ले आई और गंगाजल सामने करके, और स्वामी जी एक कम से कम जल पी लिया जाए। तो लोग जानते हैं कि गंगाजल में पीता हूँ, हमने कहा गंगाजल है, तो हाँ गंगाजल है। तो हाथ लगाया गिलास पर तो देखा कि हाँ गंगाजल है और सुसुम है, इसमें थोड़ा गले के चलते सुसुम जल लेता हूँ। हम देखिए घर से दूर था जहाँ गोदान बना था, मन में भाव ऐसा आया कि नहीं ऐसे कैसे जाएंगे, कुछ न कुछ भोग लगना चाहिए, तो एक गिलास गंगाजल ही पी ले। हमने सोचा ठाकुर जी की इच्छा है तो तुलसी जी मंगवा करके उस गिलास में तुलसी जी को दे दिया, तुलसी जी मुँह में डाल दिया, उन्हें पूरा गंगाजल एक गिलास में पी लिया। आज की बात है, हमें संतोष हुआ। आज जिन लोगों ने प्रेरणा दी, इस बच्चे ने ला कर दिया, उसके मन में भाव आया कि कुछ न कुछ तो होना चाहिए। तो गंगाजल सुसुम कर करके और पवित्र भाव से ला करके, वहाँ 10-20 की संख्या लोगों की थी, लेकिन मैंने बड़ा प्रेम से ग्रहण कर लिया कि भगवान की रुचि है, भगवान की रुचि है कि मैं जल पीऊँ। तो भगवान की प्रेरणा से उन लोगों को प्रेरणा मिली। ऐसा ही हमारे आचार्य लोग मानते हैं। इसलिए भगवान को बालवत परिपालय, माँ जैसे छोटे बच्चे की रक्षा करती है। जाड़े के दिनों में बच्चा साथ में सोया है, उसको बोध नहीं है, पैर इधर इधर किया तो शरीर पर जो कपड़ा होता है या ओढ़ना, उसे वो हटा देता है। माँ का ध्यान जाता है तो पुनः उसे कपड़ा से ढक देती है। या बच्चा पड़े पड़े लोकसंख्या कर दिया, इधर भींग गया तो लोकसंख्या से बिछावन आर्द्र हो गया, गीला हो गया है, उस पर बच्चा सोया रहेगा तो इसको ठंड लग सकती है। तो माँ क्या करती है, वो बच्चे को उठा करके जिधर अपने सोई है तो सूखे पर बच्चे को सुला देती है, और जिधर भींगा है वह तो स्वयं सो जाती है।
देखो समझती मैं बड़ी हूँ, हमें तो कुछ नहीं होना, लेकिन बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे माँ अपने बच्चे की देखरेख करती है, उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्तों की देखरेख करते हैं, भक्त वत्सल कहलाते हैं। दर्शयंस्तद्विदां लोक आत्मनो भृत्यवश्यताम आत्मनः दर्शयन्। मैं भक्तों के अधीन हूँ, सेवकों के अधीन में हूँ, सेवक के बसवर्ती हूँ, जैसा सेवक मुझे रखे। तो दर्शयंस्तद्विदां लोक आत्मनो भृत्यवश्यताम् ब्रजस्यो वाह वै हर्षं भगवान बालचेष्टितये। बालक जन्य जो क्रिया है, बालकों की जो चेष्टा होती है, बालक जो कर सकते हैं, साधारण बालक वो भगवान कर रहे हैं, यही भगवान की विशेषता है। अब देखिए, एक बुढ़िया थी, वो कन्हैया का दर्शन करना चाहती थी, लेकिन इतना पुण्य नहीं उसके पास अर्जित था कि भगवान उसे दर्शन दें। और बहुत दिनों तक वो नंद जी के भवन के चारों तरफ घूमती थी, फल लो फल लो फल लो, लेकिन जब वो आवे तो भगवान घर में छिपे रह जाए। बहुत दिन बीत गया, बुढ़िया निराश हो गई कि लगता है कि श्याम सुंदर का दर्शन नहीं होगा। भगवान बड़े लीला बिहारी हैं, वो समझ जाते थे कि अब आने वाली है, तो या तो घर में रह जाए, सो जाए, जो हो। बुढ़िया घंटों घूमती रह जाए, फल लो, लेकिन भगवान नहीं आवे। कृणीहि भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युत फलार्थे धान्यमादाय जगौ सर्वफलप्रदः। इसमें तो भगवान के दर्शन का विषय आ रहा है। शांडिल्य ऋषि थे वैश्यों के पुरोहित और गर्गाचार्य थे जदुवंशियों के पुरोहित। शांडिल्य ऋषि ने उसका भाव समझ लिया, कहा कि देखो बुढ़िया माँ, तुम लगी रहो, 4 मास बीता, 5 मास बीता, कोई चिंता नहीं, 1 वर्ष बीत जाए, अवश्य तुझे श्याम सुंदर का दर्शन होगा। दर्शन ही नहीं होगा, तुम धन्य हो जाओगी। तुझे वो माँ कहकर पुकारेंगे, तुम्हारे गोद में बैठ जाएंगे, लेकिन तुम अपना प्रयास मत छोड़ो, जो काम कर रही हो वो करती रहो। शांडिल्य ऋषि ने जब आश्वासन दिया तो बुढ़िया को, नाम था सुखिया मालिन, मालिन फल बेचती रहे, सुखिया मालिन, तो उस दिन से सुखी हो गई। पहले दुखिता थी, लेकिन लगा कि ये संत जी ने कह दिया है, शांडिल्य ऋषि ने कहा है कि तुझे अवश्य दर्शन होगा, लेकिन तुम काम बंद मत करो। नंद जी के भवन की प्रदक्षिणा करते और फल लो करती रहो। 1 वर्ष लगभग बीत गया। मन में भाव है कि महात्मा ने कहा है तो अवश्य दर्शन होगा। आज का सुंदर समय है। भगवान ने देखा कि महात्मा जी ने कह दिया है, शांडिल्य ऋषि ने, वो मेरे तत्व को जानते हैं और इसकी भी साधना पूरी हो गई, अब मुझे इसके पास जाना चाहिए। उस दिन जब माथे पर टोकरी लिए और जाकर बोलती है, फल लो, है कोई फल लो, तो भगवान के कानों में आवाज़ गई। भगवान कैसे हैं? तो समस्त जो कर्म है, आज जितनी उपासना है, तो सभी कर्मों के, सत्कर्मों के, उपासना के फल देने वाले भगवान हैं। अच्छे कर्म से भगवान वैकुंठ देते हैं, साकेत देते हैं, गोलोक धाम में ले जाते हैं। धन संपत्ति की क्या बात है, पूरी भूमि के अधिपति भगवान बना देते हैं। तो समस्त अच्छे कर्मों के, उपासनाओं के फल देने वाले भगवान हैं। आज साधारण फल, वैर, अमृत, जाड़े के दिन में तो अमृत खाने से ठंडा भी लग जाता है, लेकिन भगवान को प्रिय है। तो भगवान ने देखा कि आज कृपा करनी इस पर है, तो जैसे कान में आवाज गई, कृणीहि वो फलानीति, अरे कोई फल खरीदो, फल खरीदो। भगवान दौड़े माँ के पास, माँ वो फल बेचने वाली आई है, मैं फल खरीदूंगा। फल लेना है तो फल के बदले कुछ देना है।
आप अनाज दीजिए कि पैसा दीजिए। देहाती क्षेत्रों में तो लोग अन्न दे देते हैं और उसके बदले फल लेते हैं। तो माँ ने धान दे दिया हाथ में। भगवान छोटे हैं, धान लेकर के चले। जिसमें धान ले रहे थे तो दोनों हाथ ऐसे सटे थे। आज वहाँ से चले तेजी से तो सब अंगुलियाँ अलग अलग हो गई। स्वाभाविक है, बच्चे के हाथ कहाँ तक जुड़ा रहेगा। अंगुलियाँ अलग हो गई और सब धान रास्ते में गिर गया। घर से निकलते निकलते द्वार तक जाते सब अंगुलियाँ अलग हो गई, धान गिर गया नीचे। 2-4 को सटा रह गया, ऐसे ही धान को सट जाता है। फल दो, जाकर के भगवान ने कहा कि फल दो। अब सुखिया मालिन ने जब भगवान को देखा, आहा, अभिनव जलधर सुंदर दिव्य मंगल विग्रह, वर्षों की साधना पूरी हो गई। एकटक देखती रह गई, आहा, इतना सुंदर स्वरूप हो सकता है। इस बालक का मुखड़ा कितना अच्छा है, कुंतल घुंघराले केस कैसे हैं, नासिका कैसी है, हाथ छोटे हैं लेकिन कितना इसमें लावण्य और ग्रीवा जो है लगता है कि शंख का जैसे उतार चढ़ाव होता है, घड़ा का जैसे बनावट होता है, नीचे से ऐसे, मध्य में कुछ पतला, फिर ऊपर ऐसा। तो कंबु कंठ अर्थ ने घड़ा के सदृश कंठ के बनावट, शंख के सदृश बनावट की महत्ता है। तो भगवान के स्वरूप को देख करके बुढ़िया सुखिया मालिन धन्य हो गई। वो फल हाथ में उठाती है और भगवान को देना चाहती है। भगवान के हाथ में लगा के हमने भी कुछ ला कर देना चाहा था तो रास्ते में गिर गया। 2-4 धान सटा हुआ था। तो बुढ़िया पूरा फल उठा ली कि जितना फल इस बच्चे के पास रह सके तब तक फल लेने के पहले भगवान ने ऐसे हाथ झाड़ दिया। तो 2-4 जो धान था उस ओड़िया में गिरा और पूरा ओड़िया जो है वो रत्नों से भर गया। हीरे मणिमाणिक से पूरा का पूरा उपात्र बुढ़िया का भर गया। अब भगवान के हाथ में फल देते, कहे कि अच्छा बालक, ये फल लो, एक बार मुझे माँ कहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे माँ कहो। तो भगवान ने कहा, माँ, ताकि बेटे तो माँ के गोद में बैठते हैं, तो क्या मेरे गोद में बैठोगे? तो क्यों नहीं बैठूंगा। भगवान बुढ़िया के गोद में बैठे थे, सुखिया मालिन के। तो समझिए, जगत पिता परमात्मा एक साधारण मालिन के गोद में बैठे गए। अब तो उसका जीवन धन्य हो गया, क्या कहना, आह्लाद हुआ, संपूर्ण शरीर रोमांचित हो गया। कुछ समय के बाद भगवान उठे। भगवान ने कहा, अब जाता हूँ। तो वो दौड़ करके गए। माँ फल ले आया। माँ ने कहा कि देखो वहाँ एक बर्तन रखा, उसमें फल रख दो। तो भगवान ने फल रखना शुरू किया, बर्तन भर गया। भगवान ने कहा, ये तो बर्तन भर गया, वो कहाँ रखो? तो देखो वहाँ एक बर्तन दूसरा है, उसमें रखो। उसमें भगवान रख रहे हैं, वही बर्तन भर गया। माँ, ये तो बर्तन भर गया और फल हाथ में है, उसमें रखो। तो घर में जितने बड़े बड़े बर्तन थे सब में भगवान फल रख रहे हैं और सब बर्तन भर रहा है, लेकिन भगवान के हाथ का फल कभी नहीं रहा है। बड़े विलक्षण भगवान है। मैया ने कहा, अरे कैसा तुम्हारा हाथ है? ब्रह्मा ने हाथ बनाया है, किसे तुम्हारे भाग्य के हाथ में क्या लिखा? ये सारे बर्तन भर गए, गिराओ जमीन पर। तो भगवान ने आंगन में गिराना शुरू किया। तो आंगन में गिरा, फल गिर रहा है, आंगन पूरा फल से भर गया। भगवान ने दिखाया कि एक दिन हमने बर्तन फोड़ करके और तुम्हारे आंगन को क्षीर सागर बना दिया था। लोढ़ा से जितने मिट्टी के बर्तन थे, दूध दधी के, सबको फोड़ डाला तो क्षीर सागर आंगन बन गया था। आज जो से फल का ढेर लगा देता हूँ। अब भगवान के हाथ का फल समाप्ति नहीं हो रहा है, पूरा आंगन भर गया। गोपियों को पता चला, ये जो प्रसन्न हुई, इसकी प्रसन्नता तो सब जगह व्याप्त होगी। भला भगवान ने माँ कहा, गोद में बैठे गए, उसके अंदर तेज आ गया, शक्ति आ गई, शरीर का स्वरूप बदल गया, भाव बदल गया। माथे पर जो रत्न की ओड़िया थी, कन्हैया के परम पावन सानिध्य प्राप्त करने के बाद फिर रत्नों की क्या आवश्यकता? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कृष्ण रत्न, राम रत्न जब मिल गया, फिर साधारण रत्न की क्या आवश्यकता?
तो माथे पर उठा कर गई, एक तालाब था, वो तालाब में पूरा का पूरा वो उलट देती है, पूरे रत्नों को तालाब में उलट ली। इसकी क्या आवश्यकता है? अब गोपियों को पता चला आज कन्हैया ने फल खरीदा है और उनके घर में तो फल ही फल है, उनके हाथ का फल कम ही नहीं रहा है, जिस बर्तन में रखते हैं बर्तन भर जाता है, आंगन में फल की ढेर है। तो सारी गोपियां हजारों की संख्या में नंद जी के यहाँ पहुँच गई। यशोदा जी को लग रहा था इतना फल है क्या करूँगी, गोपियों को कहा कि जिसको जितना मन है वो ले जाओ, उठाओ। सब गोपियाँ जितना था उठा करके ला रही हैं। आंगन में फल ज्यों का त्यों है, जितना लोग ले जा रहे हैं उतना फल और भर जा रहा है। कई दिनों तक फल यज्ञ चलता रहा, फल यज्ञ चलता रहा। हम लोग जो यज्ञ करते हैं उस यज्ञ के फल की आकांक्षा होती है। जैसे ऋषियों ने एक सत्र आरंभ किया, बहुत दिनों तक चलने वाला जो यज्ञ होता है, वर्ष 2 वर्ष तक उसको सत्र कहते हैं, और कुछ दिनों का आता वो क्रतु कहलाता है। इंद्र का नाम है शतक क्रतु, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला शतक क्रतु कहलाता है। उनका नाम है शक्र, शतक क्रतु। तो सत के सकार और क्रतु के ककार, ये दोनों मिलकर के शक्र हो गया। तो शक्र कहते हैं इंद्र को, लेकिन वास्तव नाम है शतक क्रतु, 100 यज्ञ करने वाला। तो जो 100 यज्ञ कर लेता है अश्वमेध, वो इंद्र बनता है। तो भगवान तो स्वयं सभी यज्ञों के फल भोगता हैं, सभी यज्ञों के फल देने वाले हैं। जब स्वयं अपने उन्होंने हाथों से फल खरीदा तो कहना ही क्या था, यही भगवान की विशेषता है। भक्त कहते हैं कि यही सदग्रंथ गाते हैं, और भक्त लोग भी कहते हैं पता नहीं भगवान कौन से गुण पर रिझ जाते हैं। हरि अंजलि भर मुक्तामणि घर से बैर बदल ले आए हो, ऐ भगवन कोई न जाने कब कैसे अपनाए हो। गणिका सदन अजामिल ऐसे हो वैकुंठ बसाए हो। तो कौन गुण से भगवान रिझ जाते हैं? जैसे सुखिया मालिन के कौन गुण से भगवान रिझ गए तो ठाकुर जी ही जाने। यही हरि भक्त कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, वही सदग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, वही सदग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, वही सदग्रंथ गाते हैं।
नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। घर पहुँच कर भोग छिलको काल गाते हैं। घर पहुँच कर भोग छिलको तेल लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि ऋषि जाते हैं। आहा, भगवान कौन से गुण पर ऋषि जाएंगे ये केवल वही जानते हैं। जब जैसे उनकी रुचि उस रूप में भगवान ले जाते हैं। ये सुखिया मालिन को धन्य बनाना था, भगवान ने इसी लीला की। अब इधर की बात है, अभी भगवान गोकुल में वृंदावन जाने की मानसिकता बन रही है। एक दिन जमुना किनारे गए अपने भाई बलदेव जी के साथ। अन्य बाल सखा श्री रामा, बिल्वमंगल, ये सब मित्र उनके हैं। मनसुखा सबों के साथ खेलने थे, खेल रहे। बहुत समय बीता, लगभग दोपहर हो आया। बच्चे जब खेल में लग जाते हैं तो उनको भूख प्यास भी समाप्त हो जाती है, घर भी भूल जाता है, माँ भी भूल जाती है। बच्चे की अपनी दुनिया होती है। मिट्टी के घरौंधा बनाते हैं, मिट्टी के घर बनाते हैं, उसी में कोई हाथी बन जाता है, उसके पीठ पर चढ़ते हैं, कोई घोड़ा बन जाता है, कोई राजा भी बन जाता है, कोई प्रजा बन जाता है। बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल करते हैं। और भागवत जी में आया तो भगवान तो कभी मरकट जैसे उछलता है तो बंदरों जैसे उछलते हैं, कहीं मोर जैसे चलता हो ऐसे चलते हैं। इस प्रकार से पशुओं की चाल में चलना, मेढकों जैसे उछलना, बंदरों जैसे सभी प्रकार की लीलाओं का प्रदर्शन अपने मित्रों के साथ कर रहे थे। प्रातः काल ही गए खेलने, दोपहर को आया। माँ को चिंता हो गई, माँ यशोदा, माँ रोहिणी, दोनों को लगा अरे दोनों बच्चे गए, दोपहर होने को आया, प्रातः काल ही कुछ खाकर गए, कलेवा लेकर गए, अब बच्चों को बुलाना चाहिए। खेलते हुए बालकों के पास पहले रोहिणी जी जाती है। रोहिणी जी ने आवाज़ लगाई लेकिन बच्चों ने कोई ध्यान नहीं दिया। यशोदा जी स्वयं जाती हैं, जा कर के और कहती है ऐ राम, ऐ कृष्ण, मेरे पुत्र, कमल नयन, तुम्हारे कमल सदृश नेत्र हैं। देखो बच्चे, सवेरे से तुम खेल रहे, आओ और दूध पी लो, भूख लग गई होगी। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उत्सुक है। यशोदा जी कह रहे हैं कि आओ मेरे बालक और मेरा दूध पियो। कृष्ण कृष्णारविंदाक्ष ताते हि स्तनं पिबा अलम विहारे क्षुत्सान्तः
क्रीड़ा श्रांत श्रीपुत्र का। अरे कृष्ण, अरे कमल नयन, मेरे बेटे श्याम सुंदर, जल्दी आ जा। बहुत समय से खेल रहे हो, खेलते खेलते तुम थक गए, आकर के और मेरा दूध पी लो। तात यही स्तनम पीलो, दूध पियो, स्तनपान करो। अलम विहारई, जो खेल रहे हो उसका विराम दो। अलम पर्याप्तम जातम, क्रीड़ा सांत्रो से पुत्र का। खेलते खेलते तुम थक गए हो, अतः थकान मिटाने के लिए आ बेटे और दूध पी लो। भगवान ने ध्यान नहीं दिया कि चलो माँ का अपना काम है, मैंने भूख लगेगी तो जाऊँगा। तो कन्हैया ने माँ की बातों की उपेक्षा कर दी। यशोदा जी ने देखा कैसे बुलाऊं, तो बच्चों के अंदर स्पर्धा जब हो जाती है, प्रतियोगिता की भावना, तब बच्चे सक्रिय हो जाते हैं। तो यशोदा ने कहा अब देखती हूँ पहले मेरे पास बलराम आता है कि कन्हैया कृष्ण आता है। जो मेरे पास पहले दौड़कर आएगा उसे मैं पहलवान मानोगी, बुद्धिमान मानोगी। और राम को अर्थात बलराम को संबोधित करके कहती है, हे रामा गच्छता तासु अरिसानुज कुलनंदन प्रातरेव कृताहारस्तद्भवान् भोक्तुमर्हति। मेरे प्यारे बेटा राम, तुम तो अच्छे हो, और राम का मतलब है सबको आनंद देने वाला। वो त्रेता वाले राम हो या बलराम हो, जो हो आनंद सिंधु सुख राशि आसी करते त्रैलोक्य सुपासी। तो भगवान तो आनंद प्रदान करते ही हैं। तो माँ यशोदा कर रही है, प्यारे बेटा राम, तुम तो सबको सुख प्रदान करने वाले हो। तो देखो बेटे, जितनी जल्दी हो सके अपने छोटे भाई, अपने अनुज कृष्ण को लेकर के और मेरे पास आओ, विलंब मत करो। सवेरे तुम लोगों ने कलेवा किया, ये दोपहर का समय हो आया, जल्दी आओ। इतना कहने पर भी बलराम जी ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। तो माँ ने वही बात कही कि देखती हूँ कि दोनों में से कौन सबसे पहले मेरे पास दौड़कर आता है। जो आएगा वो अच्छा बेटा। तब तो दोनों ने जोड़ लगा दिया, बलराम भी दौड़े और कृष्ण भी दौड़े, क्योंकि बलराम जी 1 वर्ष बड़े थे और भगवान कृष्ण 1 वर्ष छोटे थे। लेकिन अब किसको महत्व दिया जाए? दोनों एक बार पहुंचे, दोनों ने माँ के आंचल पकड़ लिया, मैं पहले आया, मैं पहले आया। माँ ने कहा कि दोनों एक साथ आए, दोनों धन्यवाद के पात्र हो। हाथ पकड़ लेती है, उंगली पकड़ करके, और भगवान को घर की ओर ले चलती है। कहा माँ ने कि देखो तुम्हारे पिता नंद जी घर में बैठे भोजन पर हैं, तुम दोनों की प्रतीक्षा हो रही है। जब तक तुम दोनों नहीं पहुँचोगे तब तक वो भोजन नहीं करेगी, इसलिए शीघ्र आते शीघ्र निषाद करो। प्रतीक्षते त्वां दासारः भोक्ष्यमाणो व्रजाधिपः इह्या वयो प्रियं देहि स्वगृहान् जातबालका। अन्य बच्चों को भी संकेत हुआ कि तुम लोग ही अपने घर जाओ, तुम लोग की माता प्रतीक्षा कर रही है। और उस दिन भगवान का जन्म नक्षत्र था, रोहिणी नक्षत्र में भगवान ने अवतार लिया था। तो जन्म नक्षत्र प्रत्येक वर्ष रोहिणी नक्षत्र में वो कुछ गायें दान की जाती थी, कन्हैया का अभिषेक होता था, उत्सव कुछ मनाया जाता था। कहीं कहीं तो किसी ने लिखा कि प्रत्येक मास में जब रोहिणी नक्षत्र आवे तब उनके यहाँ उत्सव मनाया जाता था, क्योंकि नित्योत्सव मंदिर में प्रतिदिन उत्सव होना चाहिए। तो जहाँ भगवान स्वयं हैं तो गोकुल का क्षेत्र पूरा मंदिर ही है। मंदिर में स्वयं भगवान चलते फिरते भगवान हैं, अस्थायी है नहीं, इसलिए नित्य कुछ न कुछ उत्सव का कार्यक्रम चलता रहता था। माँ ने कहा कि देखो तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र अद्य भवतः विप्रेभ्यः देहि गाः शुचि।
ब्राह्मणों को गाय भी देनी है। सभी गायें सब तैयार कर ली गई हैं। सोने के खूर सोने का संपर्क किया गया, शींग में सोना मढ़ दिया गया है, और सुनहला सुवर्ण जैसा वस्त्र भी उनके पीठ पर रखा है। सभी गायें भी प्रतीक्षारत है। ब्राह्मण लोग भी लगभग आ चुके हैं। अतः बेटा देखो क्या तूने किया, धूल धूसरित तुम्हारा अंग है, जल्दी चलो और स्नान करो। धूलि धूसरितास्तंग धूलि धूसरितात्मांगस्त्वं पुत्रमज्जनमावह जन्मरक्ष मध्य भवतो विप्रेभ्यो देहिगा शुचि। ऋक्ष कहते हैं नक्षत्र को, तो जन्म ऋक्ष जन्मर्क्ष। आप तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, अब तुम्हारा अंग जो है धूलि धूसरित है। धूलि धूसरित अंगस्तम, धूल से धूल पूरा शरीर भरा है। चलो स्नान करो। भगवान श्री राम भी छोटे थे, उनके शरीर में भी धूल लग जाती। धूसर धूरी भरे तनु आए, अब भूपति बिहसी गोद बैठाए। धूल लगी है श्री राम के, और दशरथ जी का वस्त्र बिल्कुल कज्जल निर्मल है, लेकिन पुत्र का वात्सल्य है, तो धूल धूसरित श्री राम को लेकर के गोद बैठाते हैं। धूसर धूलि भरे तनु आए, धूसर धूलि भरे तनु आए, धूसर धूलि भरे तनु आए, धूसर धूलि भरे तनु आए। भूपति बिहसी गोद बैठाए, भूपति बिहसी भूपति बिहसी गोद बैठाए। प्रकार से माँ ने कहा कि शीघ्र चलो, और तुम्हारे साथ के जो बच्चे हैं वो लोग तो घर जा भी चुके, उनकी माताओं ने स्नान करा दिया है, अच्छे अच्छे कपड़े पहना दिए, बाकी तुम्ही लोग हो, अतः शीघ्रता शीघ्र मेरे साथ चलो। इस प्रकार से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, सबको प्रकाश देने वाले, सबको ज्ञान देने वाले, यज्ञ अनुष्ठान की क्रियाओं के सम्यक फल देने वाले, सबके हृदय में विराजमान भगवान एक बालक बने हैं, और यशोदा दोनों बच्चों की हाथ पकड़ अंगुली पकड़ करके और घर की उंगली चलती है। ऐसे भक्त अरे इत्थम यशोदा तमशेष शेखरम, इत्थम यशोदा तमशेष शेखरम, इत्थम यशोदा तमशेष शेखरम, इत्थम यशोदा तमशेष शेखरम, महत्वास्तं हनिबद्धवेदिका, महत्वास्तं यशोदा तमशेष शेखरम, यशोदा तमशेष शेखरम, यशोदा
परीक्षित को कथा सुनाते, बीतराग रहित दिव्यात्मा, अमलात्मा, पुण्यात्मा, आत्माराम, अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले श्री सुखदेव जी महाराज हैं। उनको संसार से कुछ लेना देना नहीं। आप जानते हैं, जन्म लिया और माँ को छोड़ करके, पिता को छोड़ करके और जंगल की ओर चल पड़े। लेकिन भगवान की कथा ही ऐसी है, भगवान कृष्ण की लीलाएं ऐसी भव्य और दिव्य है। उन लीलाओं का जब उनके कानों में प्रवेश हुआ, ऐसे वितराग महात्मा जो माँ बाप को जन्म लेते ही छोड़ करके जंगल में जाकर साधना में लग गए, वो भी भगवान की मधुर लीलाओं की पंक्तियों को सुनकर, मधुर लीलाओं से संबंधित संस्कृत के श्लोकों को सुनकर और जंगल का परित्याग किया और आकर के भागवत का अध्ययन किया। अजब श्री कृष्ण की लीलाओं से उनका हृदय सराबोर हो गया। अब एक ही मन में एक बात थी कि किसे मैं सुनाऊं। इससे सुंदर प्रसाद बनता है तो हम लोग की चाह रहती है कि भक्तों को मिले, लोग पावें और हो कि हाँ भगवान का प्रसाद पाया, अच्छा लगा, ये भावना रहती है। भगवान का प्रसाद बने और केवल 2-4 लोग पालें, पुजारी पालें, विद्यार्थी पालें, उसमें आनंद नहीं। वो नहीं पावे, वो तो बाद में पा सकते हैं, लेकिन पहले आए गए जो अतिथि हैं, कथा श्रोता हैं, उनको प्रसाद देना है, आनंद आता है। कई बार ऐसा हुआ कि यहाँ भोग तैयार है, विद्यार्थी लोग पंक्ति में बैठ गए, टोकना चला गया, थालियों में प्रसाद चलने की तैयारी थी, एकाएक देखा कि 20-25 लोग प्रवेश किए। मैं इस जगह था, पता लगाया कौन है, तो ये लोग अरवल क्षेत्र के हैं और राजगीर से आ रहे हैं। हम रुकेंगे, प्रातः चलेंगे, अभी तो 9:30-10 बज गया, तो फिर कहाँ जाएंगे। तुरंत मैं बाहर गया, रुकवाया विद्यार्थियों को, इशारा किया कि तुम लोग खड़े उठ जाओ। इन लोगों को कहा कि आप लोग चलें, बैठें, भोजन करें। तो जिन्होंने ऐसा पहले विद्यार्थी पावे हम क्या, चलिए। उन लोगों का अच्छा हम लोग अपने परोस लेंगे। तो उनके सब विद्यार्थी बैठे गए और उन शिक्षकों ने भी
और महिलाओं ने परोसना शुरू किया। विद्यार्थी ने सहयोग कर दिया, हमारे छात्रों ने परोसाया। सब लोगों ने बड़ा प्रेम से प्रसाद, दाल, साग और कुछ बना था, भोग लगाया। तब तक जो है हो गया कि पोंगल चढ़ा दो भाई। तो भगवान के लिए पोंगल माने विद्यार्थियों के लिए बन गया। तो कुछ समय तैयार हुआ, फिर विद्यार्थी पोंगल पा लिए। बड़ा आनंद आया कि देखिए, तो 10 बजे रात्रि में लोग आए, तुरंत भोजन मिल गया। बार में उन लोगों ने ही बार बार चर्चा की कि हम लोग कहते थे कि उल्लासगंज जाने पर कुछ न कुछ व्यवस्था हो जाएगी। तो देखो भाई, ऐसे समय में हम लोग आए कि यहाँ तो भोजन ही सबको एकदम सानंद मिल गया। ऐसे बहुत बार अवसर आया, विशेष करके मलमास के दिनों में ये अवसर आता ही रहता है। उधर के लोग आते हैं, दिन भर घूम घाम करके रात्रि विराम लेते हैं। तो भक्तों को प्रसाद पवाने में भागवतों को आनंद आता है। और भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, वो बात हमने पहले भी सुनाई है आप लोगों को। भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मी, मेरे सामने जब प्रसाद रखे जाते हैं तो उसको मैं केवल आँखों से देखता हूँ, भोजन नहीं करता हूँ। हमें स्वयं अकेले रस लेने की आदत नहीं है, लेकिन मेरे प्रसाद को जब भक्तों के बीच बांटा जाता है और भक्त लोग मुंह में डाल करके उसका स्वाद लेते हैं, तो मैं भक्तों को जिह्वा से स्वाद लेता हूँ और संतुष्ट होता हूँ। अन्नाद्याः परितः सर्वं चक्षुषा गृह्यते मया, रसंतु दासजिह्वायां गृह्णामि कमलोद्भवे, रसंतु दासजिह्वायां गृह्णामि कमलोद्भवे। हे कमल से उत्पन्न लक्ष्मी, मेरे सामने अन्न जब मंदिर में रखा जाता है, आंखों से मैं केवल देखता हूँ। अब भक्त जब पाते हैं तो उनकी जीवा से रस लेता हूँ। इसलिए है कि भगवान को भोग लगे तो जितना ज़्यादा लोगों को वितरित किया जाए। अंतर्यामी भगवान सबके हृदय में हैं, अतः उनका भोग लगता है। हमारे आचार्यों की ऐसी मान्यता है। तो परीक्षित जी को सुखदेव जी सुना रहे हैं कि राजन क्या बताऊं, अरे माता यशोदा का मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल डूबा था। जगन्यंता परमात्मा को अपना पुत्र मान रखी थी कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। तो अपने बेटे के प्रति माँ का जैसा लगाव रहता है, उसी प्रकार से यशोदा जी का कृष्ण के प्रति लगाव और भावना है। वो प्रेम बंधन में बंध चुकी है। उसे पता नहीं कि जगत के स्वामी हैं, हमारे पुत्र नहीं बल्कि जगत के पिता हैं। पिता त्वं माता त्वं जग, आप ही पिता आप ही माता, सब कुछ है। दैत तनयस्तम प्रिय, दैता भी है, प्रिय मित्र भी हैं, सब भगवान ही हैं। अच्छे लोग जो हैं इस रूप में भगवान को मानते हैं। लेकिन यशोदा तो बिल्कुल पुत्र स्नेह से लबालब हरी है। इनको साधारण बालक समझ करके और हाथ पकड़ ली, एक हाथ से कन्हैया को एक हाथ से बलराम को, और दोनों को हाथ पकड़े और आगे आगे स्वयं जा, दोनों बच्चे पीछे लगे हैं। जाती है, स्नान कराती है, फिर स्नान कराने के बाद अलंकार कर करके ब्राह्मणों को गोदान करना था, गोदान हुआ। क्योंकि जन्म नक्षत्र के समय ये सब काम होता था। इस प्रकार से भगवान की एक गोकुल में लीला हुई। 7 लीलाएं भगवान ने की है गोकुल में। अब इधर जो दोनों वृक्ष गिर गए थे, लोगों को चिंता हो गई, हवा न आंधी, और दोनों वृक्ष गिर गए। बड़ा अशुभ हुआ। बच्चों ने बताया कि नहीं, कन्हैया ने जोड़ लगाया तब वृक्ष गिरे हैं। लेकिन लोगों ने बच्चों की बातों पर विश्वास नहीं किया। एक उपनंद जी थे जिनके पास 5 लाख गायें थी। उपनंद जी ने कहा कि मेरा तो विचार है कि हम लोग इस स्थान को छोड़ दें। ऐसे गोकुल बड़ा पवित्र और सुरम्य क्षेत्र है, लेकिन हमारे दोनों बच्चों से प्रिय नहीं, रामकृष्ण से प्रिय नहीं। अतः इन सबों की रक्षा करना परम धर्म है। देखो यहाँ सदैव पूतना आई, सक्टासुर का वध हुआ, तृणावर्त का वध हुआ, और कल तो ऐसा हुआ कि दोनों वृक्ष हवा न बयार। ये तो कैसे प्रभु ने कृपा की कि कन्हैया बच गया, न तो दोनों वृक्ष देह पर गिरते तब क्या होता। सत्य तो यह था कि भगवान स्वयं गए थे
अब भगवान ने ऐसा जोग लगाया कि दोनों भी किधर गिरे, अभी जो भगवान कमर में उखल बंधे और बैठे हैं। नंद जी आकर के और फिर रस्सी से काटते हैं। यशोदा माया स्वरूप है और नंद जी ज्ञान स्वरूप है, तो माया बंधन में डालती है और ज्ञान बंधन से मुक्त करता है। तो माँ ने बेटे को बंधन में डाल दिया था और नंद जी आए तो ज्ञान स्वरूप होने से उन्होंने बंधन काटा। ऐसे भगवान तो संसार वालों के बंधन काटते हैं, लेकिन लीला में उनका बंधन भी काटा जाता है। वो बंधन में नहीं पड़ते हैं, लेकिन बंधन में भगवान पड़ जाते हैं। जैसा कल अपने सुना था कि भक्त के बंधन में भगवान बंध गए, है ना। हाँ, जैसा भक्त ने बनाया वैसा बन गए। अरे भक्त के बंधन में भगवान बंध गए, भक्त ने जैसा बनाया बन गए। भक्त के बंधन में भगवान बंध गए, भक्त ने जैसा बनाया बन गए। भक्त के बंधन में भगवान बंध गए, भक्त ने जैसा बनाया बन गए। भक्त के बंधन में भगवान बंध गए, भक्त ने जैसा बनाया पारवशता गुण है, बसी गुण है। जैसा भक्त बना दे, बंधन में डाल दे, बंधन से खोल दे। भगवान का नाम दामोदर हो गया था। दाम कहते हैं रस्सी को, तो जिनके उधर में रस्सी बांधी गई हो। गोप वृद्धा महोत्पातान अनुभूय बृहद बने, नंदादय समागम्य ब्रज कार्यम अमंत्रयन। सबने विचार किया, बड़ा ठीक से समय चल रहा है, लेकिन यहाँ बार बार उपद्रव हो रहा है। उपनंद जी ने कहा, मेरा तो विचार है कि हम इस स्थान को छोड़ दें और यहाँ से नाती दूर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वृंदावन एक क्षेत्र है। हम लोगों का मूलधन क्या है? गाय। तो जहाँ गायों को चरने की घास हो, पीने के लिए पानी हो, वहाँ हम लोग रह जाएंगे। गोधन ही तो सब कुछ है। तो वृंदावन में अच्छी अच्छी हरी हरी घास है, गोवर्धन पहाड़ है, जमुना का सुंदर पुलीन है। इन बच्चों का भी मन लगेगा और हम लोग ही आराम से रहेंगे वहाँ पर। यहाँ बार बार उपद्रव हो रहा है, तो इस स्थान को छोड़ने का मेरा विचार है। सभा बैठी, सब लोगों ने उपनंद जी की बातें स्वीकार कर ली। सब लोगों को बातें अच्छी लगी कि हाँ हाँ हाँ, रामकृष्ण हमारे धन हैं, इन सबों की सुरक्षा होनी चाहिए। यदि ये न रहे तो फिर हम लोग कहीं की न रहेंगे। इसलिए बस आज बात हुई, कल प्रातःकाल हम लोग वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे। श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन धाम की, हरि शोभा परम पुनीत। वर्णि सके कवि कौन विधि, मन बुद्धि बसन सुनी। मन बुद्धि वचन सुभी, मन वचन से परे वृंदावन की शोभा है। वचन से वृंदावन के सौष्ठव का, वैशिष्ट्य का कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। अब भगवान ने तो कहा है आगे कि वैकुंठ से बढ़कर भी वृंदावन मेरे लिए है।
वैकुंठाधिक श्याम के, अरे और सकल सुख धाम, याते अति सुंदर सुखद यह विचार विश्राम। वनम वृंदावनम नाम अशव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रेति विरुद्धम। बड़ा सुंदर स्थान वृंदावन का है, हम लोग वहीं चले। सबों को बात अच्छी लगी और निर्णय हो गया कि प्रातः काल चलना है। ये सब भगवान की प्रेरणा से हो रहा है। भगवान को लगा यहाँ लीलाएं होगी, अब शेष लीलाएं वृंदावन में होगी। बड़े बड़े जो राक्षस हैं, अघासुर, बकासुर, केशिका, धेनुका, अरिष्टासुर, उन सबों का वृंदावन में वध करूँगा, अतः यहाँ से चलना है। हरि हरि पर आवत कोटि न बाधा, वाचत पूरा पुण्य कछु साधा। हरि पर आवत कोटि न बाधा, वाचत पूरा पुण्य कछु साधा। सयाने बोले तब नंद सयाने, बचन स्नेह नीति रस साने। बचन स्नेह नीति रस साने। वृंदावन ही मोर मन माना, वृंदावन ही मोर मन माना। चलहु प्रात मुहूर्त शुभ जाना, चलहु प्रात मुहूर्त शुभ जाना। वृंदावन मोर मन माना, चलहु प्रात मुहूर्त शुभ जाना। प्रकार से प्रातः काल ही चलने का निर्णय हो गया। अब तो शुभ मुहूर्त है। रात भर लोग गाड़ियों को सजाते रहे, घर के सामान है, यह है। गाड़ियों पर अपना अपना सामान लोग लादे, व्यवस्थित कर लिए। गायों के बच्चों को कैसे ले चलना है, सारी व्यवस्था हो गई। रात भर जगे रहे। प्रातः काल हुआ, वहाँ से यात्रा होती। आगे आगे गाय और बछड़े, हाँ, यात्रा हो तो पहले गाय बछड़ों को आगे रखा जाता है। उसके बाद पुरोहित लोग
उसके बाद बाजे गाजे बजाते, तुरही बजाते अन्य लोग, और उसके पीछे माताएं गाड़ियों पर है, छकड़े पर है। इस प्रकार से सब लोग वृंदावन के पूरा सामान लेकर के और प्रस्थान की गोकुल से रास्ते में भगवान जा रहे हैं। जो लोग देखते हैं कि अरे ये तो सब गोकुलवासी हैं। अब भगवान कृष्ण की ऐसी छवि थी, ऐसी छटा थी, जिस गाड़ी पर जो जसोदा माँ के साथ बैठे हैं, बलदेव जी रोहिणी माँ के पास बैठे हैं, तो दूर से ही प्रकाश दिखाई पड़ता है। लोगों को पता चल गया ये लोग वृंदावन जा रहे हैं। हजारों की संख्या में दोनों तरफ रास्ते पर लोग खड़े हो गए। भगवान भी थोड़े खड़े होकर के दर्शन दे रहे हैं। अब कृष्ण के दर्शन से सबों की आंखें धन्य हो गई। नंद को कहते कि महाराज थोड़ा और रुकिए, ये बच्चे थोड़ा गाड़ी पर चलते चलते हिचकोले लगने से, है ना, थोड़ा थक गए हैं, थोड़ा विश्राम कर लीजिए तब आगे जाइएगा। घरित विलम यहाँ प्रभु कीजिए, आ कहीं सूरो सुसेवा जीवी श्रम खींचे। आप यहाँ रुक जाएं, इसे आपकी सेवा करके और आपका श्रम दूर कर दिया जाए। बच्चे भी श्रांत हैं तो इनकी श्रांति मिट जाए। नंद जी सबको सम्मान देते हैं। तो जहाँ एक बार मुलाकात होती है तो वहाँ के लोग धन्य हो जाते हैं। अब भगवान वहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो उनके अंदर में विषाद आ जाता है, और आगे के गांव वालों को पता चलता है कि कृष्ण बलराम अपने सभी सहयोगियों के साथ, माता पिता के साथ इस रास्ते से जाने वाले हैं, तो वो लोग हर्षित हो जाते हैं। उन लोगों के अंदर प्रसन्नता आ जाती है, और जिनको छोड़ करके भगवान आगे बढ़ते हैं उनके मन में दुख होता है। यही संसार का नियम है। गोस्वामी जी ने लिखा, बिछुरत एक प्राण हर ले ही, आ मिलत एक दारुण दुख दे ही। दुर्जन और सज्जन, है ना, दुर्जन यदि मिल जाते हैं तो मिलते अपनी वाणी से, व्यवहार से कष्ट देंगे, और सज्जन यदि साथ रह गए और बिछुड़ते हैं तो लगता है कि मेरे प्राण ही हर कर ले जा रहे हैं। तो भगवान जिनके पास पहुंच गए, जिन लोगों ने दर्शन किया, वो तो धन्य अपने को माने, और जब वहाँ से चलने लगे तब मन में दुख हुआ। और जिनको आगे पता चल रहा कि आ रहे हैं वो लोग हर्षित हैं, जय जय कर रहे हैं, आ रहे हैं श्याम सुंदर। सब लोगों को भगवान दर्शन दे रहे हैं। ऐसा वृंदावन का मार्ग हुआ। बिछुरत श्याम को पछिताही, आवत देखी को हर्षाही। बिछुरत श्याम आवत देखी को हर्षाही। बिछुरत श्याम निज भूले, लागी समाधि रखी प्रभु कूले। गोकुल परम पवित्र है। कारागार में भगवान ने अवतार लिया और रात्रि में ही मथुरा से गोकुल चले गए। लगभग 5 वर्ष की अवस्था तक वहाँ रहे। तो गोकुल भगवान को बहुत प्रिय है, लेकिन वृंदावन तो और भी उससे ज़्यादा। नवगोकुल सो परम सुहावन, विश्वविदित वृंदावन पावन। वृंदावनम परित्यज्य
पादमेकं न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके भगवान एक डेग भी कहीं नहीं जाते हैं। इतना भगवान को वृंदावन में मन लगता है। पहुंच गए वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च दीक्षासि उत्तमा प्रीति राम माधवयोर् नृप। दीक्षासि उत्तमा प्रीति राम माधवयोर् नृप। हे नृप, हे परीक्षित, बलराम कृष्ण ने जब वृंदावन पहुंचकर वृंदावन का हरा भरा वन देखा, अत्यंत मनोहर गोवर्धन पहाड़ को देखा, उपत्यका प्रदेशों को देखा, जमुना के कुलीन को देखा, तो बलराम और कृष्ण बड़े हर्षित हो गए। आहा, ये तो बड़ा सुंदर स्थान है, यहाँ तो मन लगेगा, गायें भी चरेगी, सुख से हम लोग रहेंगे और विभिन्न प्रकार के खेल भी खेलेंगे। इस प्रकार के भाव भगवान के मन में आए। जाने पर अर्धचंद्राकार लोगों ने गाड़ियों को इस ढंग से खड़ा किया, आधा चंद्रमा हंसुआ जैसे, कि नंद जी का आंगन बीच में हो और लोग वैसे रहे कि बीच में कन्हैया खेले, तो दूर से भी हम लोग की दर्शन करें। तो नंद जी का भवन का निर्माण माना जाए, अभी तो गाड़ियों से व्यवस्था है, सारी गाड़ियों को ऐसे लगा दिया गया और लोग इधर रहे कि कन्हैया का दर्शन सुलभ होता रहे। अब भगवान वृंदावनवासी हो गए। कुछ दिन बीता, बलराम जी बड़े थे, कृष्ण जी छोटे हैं, तो अन्य बच्चे, अन्य गोपाल बाल जो बड़े थे वो गाय चराने जाते थे, बछड़े चराने जाते थे। भगवान को मौका नहीं मिलता था। एक दिन भगवान ने कहा कि वहाँ मैं भी दिन भर बैठा रहता हूँ, यहाँ पर कुछ काम नहीं करता हूँ, अन्य लोग गो चराने जाते हैं, इसलिए मैं भी गाय चराने जाऊँगा। मैया ने कहा, अरे बेटे, अभी ठीक से तुम अपना कपड़ा संभाल पाते हो? कपड़ा भी तुमसे नहीं ठीक से संभल पाता है, मुकुट कभी इधर कभी उधर, क्या क्या, अब तुम गाय चराओगे, बछड़े चराओगे? अभी कुछ लोग को 2 वर्ष और 7 वर्ष होने दो। भगवान ने इशारे में कहा कि 7 वर्ष में तो गोवर्धन उठाऊंगा, बछड़े की बात छोड़ो ना, 7 वर्ष की अवस्था में तो हम पहाड़ उठा लेंगे, 7 दिन तक उठाए रखेंगे, 2 वर्ष बहुत ज़्यादा होता है। रूस गए भगवान, कोने में जाकर बैठ गए। खा ले बेटा, नहीं कुछ नहीं खाऊंगा। दूध पी लो, कुछ नहीं। क्या चाहते हो? तो मैं गाय चराने जाऊंगा। जाओ, और तुम्हारी ही रुचि है, एक ही बेटा है, माँ को मानना ही है। तो तैयारी हुई, पंडितों लोग बुलाए गए। स्वस्ति नुवा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अंत में आया देवहु शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी रापः शांतिरोखधय शांति। सब जगह शांति हो, आकाश में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो, वनस्पतियाँ जो हैं वो भी शांति प्रदान करें। मंगल स्वस्तेन करके और कन्हैया को वत्सपाल बनाया गया। माँ ने कहा कि अभी छोटे हो तो बछड़े चराओ, लाखों बछड़े थे। भगवान ने कहा कि चलो बड़े हो जाऊंगे तो गाय चराऊंगा। तो भगवान वत्सपाल बन गए। अरे तौ वत्सपालको भूत्वा सर्वलोकैकपालकौ सप्रातरासो गोवत्सान् चारयन्तौ विचेरतु। दोनों भाई बच्चों को लेकर जाते हैं, साथ में मित्र रहते हैं और गायों को चराते, आनंद से इसमें बीतना है। इसी क्रम में भगवान ने एक दिन वत्सासुर का वध किया। वत्सासुर बछड़ा बन गया था, अब भगवान के बछड़ों के बीच में आके मिल गया। दूर से भगवान ने पहचान लिया कि भगवान कृष्ण क्या करते थे कि लाखों बछड़े थे, सभी बछड़ों को माला पहनाते थे और कुमकुम का तिलक लगाते थे। तो दूर से पहचान जाते थे ये मेरे बछड़े हैं। सबके गले में एक ही प्रकार की माला, और जिस माला को भगवान ने पहना दी उस माला के पुष्प मुरझाते नहीं थे, विकसित रहते थे। जबकि दिन भर बछड़े पे पहने हैं, इधर उधर चल रहे हैं, लेकिन माला एकदम ताज़ी ताज़ी है। और माथे पर कुमकुम का टीका,
भगवान ने दूर से देखा एक बछड़ा सभी बछड़ों से ऊंचा है और बड़ा है, उसकी आंखें लाल लाल है, उसके सिंग भी कुछ है, वो मेरा बछड़ा नहीं है। उसने एक माला पहन रखी थी लेकिन वो नकली माला थी, वो माला लाल थी और भगवान अपने बछड़ों को माला पीले पुष्प से और सफ़ेद पुष्प से बना के करते थे। बलराम जी को आके भैया वो देख रहे हैं ना, बछड़े के रूप में बछड़ा वो राक्षस है, मैं उसके पास जाता हूँ। भगवान समीप में गए, वो तो ताक में था कि कैसे कृष्ण मेरे पास आवे, कि सिंह से मारूं कि दुलत्ती चलाऊं। पीछे भगवान खड़े हुए, दुलत्ती चलाया, दोनों पैर पेट में लगे और कहीं गिर जाए, मृत्यु हो जाए। भगवान ने दोनों पैरों को पकड़ लिया, अब पकड़ कर घुमाया और कैच के पेड़ पर पटक दिया। पटकते विशाल शरीर हो गया, जो बछड़े के रूप में था वो राक्षस के रूप में आ गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, अरे कन्हैया ने तो बड़ा विचित्र काम किया, कैसे पहचान लिया कि बछड़ों के बीच में राक्षस आ गया है। वो बत्सासुर था। एक छोटी और बात बता करके वाणी को विराम देते हैं। पूतना का भगवान ने उद्धार किया था। पूतना का भाई बकासुर है। बत्सासुर के मृत्यु की बात सुनकर के कंस को बड़ा दुख हुआ। उसने बकासुर को भेजा कि जाओ और बदला लो, किसी प्रकार से कृष्ण को समाप्त कर दो। तो बड़ा विशाल रूप बनाया वो बकासुर, बक माने बगुला, आए के स्थान पर बैठ गया। दूर से बच्चों ने देखा तो लगा कि इंद्र ने अपने वज्र से किसी पहाड़ को काट दिया है और पहाड़ का विशाल चट्टान गिर गया है, वही चट्टान है, इतना विशाल शरीर उसका है। कुछ बच्चे ही बोलते बोलते ये हो रहे हैं, करे करे लगता है कि इतना बड़ा बगुला, नहीं नहीं ये राक्षस है। दूसरे ने कहा अरे राक्षस ही होगा तो जैसे कन्हैया ने बत्सासुर का वध किया, अन्य राक्षसों को मारा, तो इसका भी आज काम तमाम हो जाएगा। बच्चे बोल रहे हैं लेकिन वो बकासुर कुछ नहीं कर रहा है, बको ध्यान लगाए है, वो आशा है कन्हैया के कि कन्हैया जी नदी में आ जाए तो चोंच में पकड़ लूँ। जैसे श्याम सुंदर नदी में गए, बस एक कर करके आज चोंच में लिया और पेट में डाल दिया, भगवान को मुंह में डाल दिया, निगल लिया। अब तो सारे बलराम जी के सहित जितने बच्चे थे सब मूर्छित हो गए। अरे लगा कि शरीर से प्राण निकल गया। भगवान ने देखा मेरे मित्रों को, अब बड़े भाई को थोड़ा कष्ट हो रहा है, तो भगवान ने शरीर को थोड़ा बड़ा बनाया, लेकिन बकासुर तब तक भी मुंह से नहीं निकला। तो भगवान ने अपने शरीर को तप्त पिंड जैसा, गर्म लोहा होता है वैसा बना लिया। शरीर उनका एकदम तवा जैसा गर्म हो गया, लाल अंगारा। तब उसके मुँह जलने लगे, तालू जलने लगे। तो बकासुर ने मुंह से उनको बाहर निकाला, फेंक दिया। भगवान सावधान हुए, पुनः इन पर चोंच चलाना चाहा तो भगवान ने चोंच को पकड़ लिया और पकड़ करके खस की लकड़ी देखते नहीं बड़ा मुलायम होता है, उसका जड़ भी ऐसे पकड़ी तो फट जाता है। उसी प्रकार से भगवान ने उसको पकड़ा और दोनों चोंचों को करके चीर दिया, फेंक दिया। राक्षस मारा गया। देवताओं ने पुष्प वर्षण किया, बच्चे हर्षित हो गए, अरे कन्हैया ने तो बड़ा सुंदर काम किया। इसको वेद व्यास जी कहते हैं समकालुमूलम प्रदधंतमग्निवत् गोपाल सूनुं पितरं जगद्गुरो समकालुमूलम प्रदधंतमग्निवत् गोपाल सूनुं पितरं जगद्गुरो। षड्दशो तिरुसाक्षतं वकस्तुण्डेन हन्तुं पुनरभ्यपद्यत। तिरुसाक्षतं वकस्तुण्डेन
बपंकं ससखं सतां पते समापतं तनियतुंगयो दोर्ध्यां बपंकं ससखं सतां पते। पश्यतु बाले सुदगारलीलया मुदा बहोऽपि रणवद्विगौ पश्यतु बाले सुदगारलीलया मुदा बहोऽपि रणवद्विगौ तद्वीक्षको वा लसुका विशेष्ये नखसंखसंस्थे तद्वीक्षको वा लसुका विशेष्ये। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बकासुर के चोंच को पकड़ा, फाड़ दिया। बकासुर का उद्धार हुआ, कल्याण हुआ। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। देवता लोग आकाश मार्ग में रह करके और भगवान की लीलाओं का अवलोकन करते रहते थे, राक्षसों को भी देखते थे और भगवान के भक्तों को, भगवान का सहयोगियों पर भी दृष्टि रहती थी। तो देखा कि भगवान ने बकासुर का वध किया। ऊपर से देवताओं ने पुष्प वर्षण किया, फूल किए, शंख नगारे बजाने लगे। सब लोग का मन प्रसन्न हो गया। ग्वाल वाले लोग थे आश्चर्यचकित रह गए। अरे कन्हैया के पास कितना बल है, कितना चातुर्य है, कैसी फुर्ती है, ये विशाल जीव को इसने तुरंत समाप्त कर दिया। इस प्रकार से भगवान फिर गाय बछड़ों को एकत्रित करते हैं, एकत्रित कर करके और घर के लिए बने वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। सारे बच्चे घर में आए, अपनी माताओं से, अपने पिता से आज की घटना का बड़ा विस्तार पर उल्लेख करते हैं। अरे मैया क्या बताऊं, आज तो कन्हैया ने विशाल पहाड़ जैसा एक बगुला था, उसका वध किया। पहले तो उसने मुख में ले लिया, हम लोग तो प्राणहीन हो गए, मूर्छित हो गए कि कन्हैया को निगल गया।
लेकिन पुनः कन्हैया उसने बाहर किया, इन पर वार करना चाहा दोबारा, तो कन्हैया ने चोंच पकड़ लिया और चोंच पकड़ करके जैसे लकड़ी को चीरते हैं वैसे चीर करके फेंक दिया। अरे माँ, कन्हैया के पास कितनी बुद्धि है, कितना बल है, कितना चातुर्य है, कितनी तेजी है, क्या कहूँ। सारे बच्चे बड़े उल्लास के साथ अपने अभिभावकों को सुना रहे हैं। अब भगवान का जसोगान हो रहा है, सब जगह लुके हो रहे हैं कि ऐसे भगवान हमारे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा
रामचंद्र भगवान की जय, कौशल किशोर भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय, ब्रह्मलीन पूजपा स्वामी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय।